जय श्री राधे कृष्णा। इसके पूर्व के आख्यान में मैं बताई आपको कि किस तरह से शिव जी के जो गण होते हैं चित्ररूप, वह विष्णु जी को समझाने जाते हैं बैकुंठ, और उन्हें शिववाचा मतलब गण गण नहीं है, वो शिव के ही शब्द हैं। और वो कहते हैं कि निर्बल मनुष्य को भी अपनी भार्या की रक्षा अपने प्राण देकर करनी चाहिए, और पति के रहते हुए जिस पत्नी को किसी भी प्रकार से अगर दुख होता है, कष्ट होता है, तो उस पति के जीवन को धिक्कार है। इस तरह से चित्र रूप उनको समझा पाने में और शिव जी के द्वारा कहे हुए वाणी को कह पाने में सफल होते हैं, और वह पुनः उनको प्रणाम कर अपने कैलाश, अपने शिव जी के धाम में वापस चले आते हैं। तत्क्षण ही विष्णु जी असाधारण रूप धारण कर यमुना के उस संगम तट पर पहुँचते हैं, और जिन्हें दूर से आते ही देखकर लक्ष्मी जी पहचान जाती हैं अपने गोविंद को, और बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस तरह से दोनों 1 वर्ष तक वहाँ विहार करते हैं, और उन्हीं के समान एक बलशाली, सुंदर, मनोहर, रमणीक पुत्र की प्राप्ति होती है। आपको मैं बता दूं कि हमारे गोविंद, हमारे विष्णु जी जितने बलशाली हैं, जितने जब देवता से हारने लगते हैं तो उन्हें विष्णु जी का ही सहारा होता है। तो वो बलशाली और पराक्रमी तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही वह अत्यंत ही सुंदर और लुभावने और लावण्यमय भी हैं। तो इसी तरह से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो विष्णु जी के समान ही होते हैं। और इस तरह से जब 1 वर्ष उनका बीत जाता है तो वह देवी से कहते हैं कि हे देवी, अपने यश रूप का त्याग करो और अपने पूर्व के रूप को प्राप्त करो, और हम बैकुंठ को चलेंगे। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे नाथ, अगर मैं इस बालक को यहाँ पर छोड़ दूँगी तो यह निर्जन वन में और इस यमुना के तट पर यह बालक कैसे अकेले रह पाएगा, और मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँगी, ये मेरा पुत्र है। और इस तरह से वह विरक्ति हैं और अपनी ममतामयी बातों को उनको बताती हैं। विष्णु जी उनको समझाते हैं कि हे देवी, यह मेरा और आपका पुत्र है, और यह किसी उद्देश्य से यहाँ आया है। यहाँ पर पड़ोस के राज्य में ययाति नामक एक राजा है जिसके पुत्र हरिवर्मा है, जो तुरमसा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वह 100 वर्ष से एक पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, और वो मेरा ध्यान करते रहते हैं। तो यह पुत्र उन्हीं को जाएगा, और इसलिए आपको इसकी कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी चिंता रहित रहना चाहिए आपको। तो इस तरह से समझाने में विष्णु जी सफल होते हैं। पुनः अपने पूर्व रूप को लक्ष्मी नारायण भगवान का जो मूल स्वरूप है उनको प्राप्त करते हैं, और वहाँ से वह बच्चे को गोदी में लेकर दुलार और प्यार करती हैं, स्नेह करती हैं, और वहाँ से वह गरुड़ ध्वज भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित बैकुंठ को वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चंपक नामक एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित विमान में आरूढ़ होकर विहार करते हुए वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वह नीचे देखता है कि एक बालक अंगूठा को अपने मुंह में लेकर वहाँ पर कौतूहल कर रहा है। तो वह वहाँ ऊपर से जब देखते हैं तो वो विमान से नीचे उतरते हैं। उनकी पत्नी, उनको कोई पुत्र नहीं होता है, तो उनकी पत्नी उस बच्चे को गोद में उठाती है और बहुत ही दुलार करती है, उनका माथा चूमती है और स्नेह से अपने आंगन में भर लेती हैं, और बोलती हैं कि हे नाथ, हम इसे अपने घर ले जाएंगे। तो विद्याधर उन्हें समझाते हैं कि यह कौन बच्चा है, कहाँ से आया है, किस उद्देश्य है, किसके पास इसको जाना है, मैं इसको ले भी जा सकता हूँ कि नहीं। वह विभिन्न प्रकार की अपनी संशय उनको समझाते हैं। फिर वह कहते हैं कि मैं तो इंद्र को पूछे बिना इसको नहीं ले जा सकता, अतः हम इसे अपने गोद में लेते हैं और जाते हैं इंद्र से पूछने के लिए। तो इस तरह से विमान में आरूढ़ होकर वह अमरावती को जाते हैं। इंद्रलोक भी कहा जाता है, स्वर्गलोक भी कहा जाता है, और उस अमरावती भी स्वर्ग को कहा जाता है। तो इंद्र के दरबार में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। इंद्र उनको समझाते हैं कि हे विद्याधर, तुम इस पुत्र को जहाँ से लाए हो वहीं जाकर रख दो, क्योंकि यह विष्णु जी का लक्ष्मी जी का पुत्र है, और हरिवर्मा नाम का उनका एक भक्त उनका ध्यान कर रहा है। यह पुत्र उसी को वही ले जाएगा। अगर तुम उसके आने से पूर्व नहीं रखा है तो वह बहुत ही उदास और दुखी हो जाएगा, इसलिए शीघ्र करो, देर न करो। विद्याधर पुनः अपनी पत्नी सहित आते हैं, बच्चे को यमुना के संगम तट पर रख देते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी थोड़े से समय के बाद श्री हरिवर्मा भी आते हैं, और उन्हें स्वप्न में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ, यमुना के तट पर तुम्हें एक बालक मिलेगा जो मेरा अंश है, और तुम उसे अपने राज में ले आओ।
हरिवर्मा अगले दिन जाते हैं अपने प्रजा के साथ और उस बालक को गोद में उठाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, उसका माथा चूमते हैं, बहुत ही स्नेह करते हैं और लाड़ दुलार करते हुए वह नगर में प्रवेश करते हैं। जनता वहाँ पर, प्रजा वहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़ी होती है, नगर बाजे बजते हैं, पुष्प की वर्षा होती है, मंगल गान गाए जाते हैं और बंदियों को कारागृह से रिहा कर दिया जाता है। सब बंदीगण गाना गाते हैं और वाद्य यंत्र सब बजाए जाते हैं, बहुत ही उल्लास होता है। और इस तरह से वो महल में जाकर अपनी पत्नी को वह बालक को सौंप देते हैं। चूँकि है मतलब घोड़ा, अश्वधारी विष्णु भगवान और अश्वधारी माता लक्ष्मी से यह पुत्र जन्मा है, इसलिए इसका नाम है। और यहीं से हये वंश की स्थापना होती है, मतलब अश्व कुमार हुए ये। और इस तरह से वह ले जाते हैं और जब छठवें दिन बीत जाता है तो उसका नामांकन संस्कार कराते हैं। और जो 6 महीना जब बीतता है तब वह अन्न का पारायण कराते हैं। और जब वह 3 वर्ष का होता है तो मुंडन संस्कार कराते हैं। जब 11 वर्ष का होता है तो उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार कराते हैं। और इस तरह से उन्हें गुरुओं के हाथ में सौंप कर शस्त्र विद्या में, वेदों में, सभी विद्याओं में उन्हें निपुण करा के उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। तो अब आपको मैं बता दूं ये बात कि ये वेद पुराण में भी ये बात लिखी हुई है कि सब कुछ समय पर होना चाहिए। कितनी हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं जिसमें सभी कुछ समय पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जनेऊ संस्कार 11 वर्ष, 5 से 7, 9, 11 इतना में हो जाना चाहिए। और इससे अलग बात है कि आप नहीं भी करें और करें तो समय आपका एक्सपायर हो जाए तो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से समय बीतते जाता है और जो बालक होता है, बालक का नाम एक वीर रखा जाता है। और बालक बहुत ही सुंदर होता है, सभी शस्त्रों में पारंगत होता है, विद्या अध्ययन सब करके वह बहुत ही निपुण होता है, सभी बड़ों का आदर करने वाला होता है, गुरुजनों का स्नेही होता है, प्रजा उससे स्नेह रखती है और सब तरह से वो पराक्रमी और कर्तव्यनिष्ठ होता है, धर्म पारायण होता है। तो इस सब कुछ देखकर हरिवर्मा का मन बड़ा ही प्रसन्न होता है। और जब उसकी अवस्था हो चली होती है तो वह अपनी पत्नी सहित सोचता है कि अब क्यों नहीं इसे यह राज अपने पुत्र को मैं सौंप दूं और मैं अपने धर्म कर्म में लग जाऊं। और अब उनका जाने का समय हो जाता है। तो इस तरह से अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके दोनों पति पत्नी, राजा और रानी सहित धर्म कर्म के कांड में लग जाते हैं और फिर एक दिन अपने इस शरीर को त्याग कर देते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से एक दिन की बात है, एक वीर आकेट करते हुए जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जब जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा के दक्षिण तट पर कोई एक कन्या बहुत ही क्रंदन कर रही है और बिलक बिलक रो रही है, अश्रु की धारा बह रही है और कुकड़ी पक्षी की तरह वह विलाप कर रही है। और वहाँ एक शतदल लाल रंग का कमल खिला हुआ है और जिसको देखकर वह बहुत ही क्रंदन कर रही है। जब वह एक वीर उसके पास पहुंचते हैं तो उससे कारण पूछते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम्हें किस चीज़ का कष्ट है, किसका भय है, किसका संताप है, किसका शोक कर रही हो, क्यों कुकड़ी पक्षी की तरह तुम क्रंदन कर रही हो, मुझे अपनी व्यथा बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर करूँगा। तो वह बताती है कि मैं आपके पड़ोसी राज में रहने वाली हूँ, जो रैम नाम के राजा हैं और रुक्मरेखा उनकी पत्नी है। और उनकी एकमात्र पुत्री एकावली थी जो यज्ञ के द्वारा उन्हें ऋषियों ने वेद मंत्रों के उच्चारण से अग्नि के द्वारा उन्हें एकमात्र पुत्री प्राप्त हुई जिनका नाम एकावली था। और उसे कालकेतु नामक राक्षस अपहरित करके ले गया और उसे कमल के पुष्पों से बहुत ही प्रेम था, बहुत ही वो स्नेह रखती थी। एक बार की बात है कि जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तब वह हम लोग इधर उधर अटकेलियाँ करते और जहाँ भी सरोवर में, तालाब में और जहाँ भी बावली में वह दिखती कमल का पुष्प तो वह उससे बहुत उसके साथ खेलते, हम भी उसके साथ खेलते और उसे कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय था। तो इस तरह से हम एक बार घूमते घूमते बहुत दूर निर्जन वन में निकल गए। तब मैंने राजा को जाके कहा कि हे राजन, इसको कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, तो आप अपने महल के प्रांगण में ही सरोवर बनाइए और उसमें कमल का पुष्प लगाइए। तब से राजा ने वैसा ही किया और अपने प्रांगण में ही बहुत सारे कमल के पुष्प खिलाए और हम लोग वहाँ खेलने लगे। फिर भी वह नहीं मानी तो हम लोग बाहर निकले कभी कभी और हमारे साथ रक्षा करने के लिए सैनिक रख दिए गए। इस तरह से हम दोनों सखियाँ निकली और हम निकलते निकलते यहाँ गंगा के तट पर आ गए। और इतने में ही जब हम यह सतदल कमल को हम देख ही रहे थे, उसके साथ खेल ही रहे थे, तो इतने में कालकेतु उस पर आ गया और उसको उठा के ले जाने लगा। तो हमारे रक्षक ने उसके साथ बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी पर वह कालकेतु उसको ले जाने में सफल हुआ। तो फिर एक वीर ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे रह गई।
तो उसने कहा कि नहीं, मैं भी उसके साथ गई थी, वह पाताल लोक में कालकेतु रहता है, वहाँ पर चारों तरफ गड्ढे हैं, बहुत सहस्त्रों राक्षसगण वहाँ पहरा दे रहे हैं, और बड़ा ही विचित्र और विस्मयकारी और आश्चर्यजनक वह उसका महल है, जहाँ पर वह एकावली को कैद करके रखा हुआ है। वो मलिन वस्त्र पहनी हुई है और रोते रोते ही जा रही है, क्रंदन ही करते जा रही है। तो मैं ऐसे आई कि जब मेरा बाल काल था, तब एक शिक्षित ब्राह्मण गुरुजन ने मुझे एक देवी का मंत्र दिया था, सिद्धि मंत्र। उस मंत्र से मैं अपने मन की गति से मैं कहीं भी जा सकती हूँ और आ सकती हूँ, और मैं कहीं भी मार्ग में मेरे भटकाव नहीं होगा, क्योंकि वह मंत्र की सिद्धि ही मुझे मार्ग दिखाएगा। इस तरह से जब मैं उसको कालकेतु को समझाने में असफल रही, और तब मैंने एक महीने तक वहाँ देवी की आराधना की, और वही देवी मुझे स्वप्न में बोली कि तुम यहाँ से जब निकलने का प्रयास करोगी तो तुम्हें मार्ग मिलेगा, तुम अपने गंतव्य में पहुँचने में सफल होगी, और हैया वंश के एक राजकुमार तुम्हारी मदद करेंगे, और फिर तुम इस तरह से यहाँ आ पाओगी। तो वही मैं अब यहाँ पर हूँ, और आप कौन हैं बताइए। तो उन्होंने कहा कि है राजकुमार तो मैं ही हूँ। तो कहा हाँ, रैम नाम के जो राजा हैं उन्होंने प्रण कर रखा है कि वो अपनी पुत्री का विवाह केवल है राजकुमार से ही अपनी पुत्री का एकावली का विवाह करेंगे। इस तरह से उसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर और उसके पराक्रम की सुनकर और उसके बारे में वर्णन सुनकर एक वीर भी मन ही मन उसको देखने की अभिलाषा रखने लगे। और उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप भी देवी मंत्र को लीजिए और फिर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना के साथ हमारे साथ चलिए, तब जाके आप उस कालकेतु को मार पाएंगे। उसी समय दैवीय संजोग की एक बात है कि उसी समय दत्तात्रेय नाम के जो ऋषि थे वो पधारे, और उनसे नियमबद्ध होकर वह राजा ने उनसे देवीय मंत्र ली और मंत्र की साधना की। फिर अपने प्रजा और सैनिक और सब कुछ तैयारी करके वह एकावली यशोवती के साथ, यशोवती उसका नाम था, तो यशोवती के साथ वह चल पड़े, और देवी की मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति हो जाने की वजह से वह शीघ्र अपने आप ही मार्ग उनको मिलता रहा, और इस तरह पाताल लोक जाने में वो सफल हुए। दूर से ही जब उधर एकावली दिखती है तो वहाँ पर बहुत ही प्रकाश पुंज और देदीप्यमान उनको दिखाई देता है, जैसे उसे आशा की किरण जगती है कि निश्चित रूप से कुछ दैवीय आशीर्वाद मेरे लिए आ रहा है। और इस तरह से यशोवती उसके पास जाती है, सारी घटनाक्रम उसको बताती है, और एक वीर अपने सेना के सहित कालकेतु को वध करने में सफल होते हैं, और उसको बंदीगृह से मुक्त कराने में भी सफल होते हैं। थक जाने के बाद एक बार जब विश्राम कर रहे होते हैं तो वह यशोवती को बोलते हैं कि मैं आपकी राजकुमारी को देखने का अभिलाषा रखता हूँ, आप मुझे उनका दर्शन कराइए। और इस तरह से पालकी भिजवाई जाती है, और इस तरह से उन्हें मलिन वस्त्रों में ही उसको लाया जाता है। फिर लेकिन यशोवती एक वीर को समझाती हैं कि हे राजन, आपको इस तरह से इनके बारे में अभी कुछ भी अनुचित सोचना ठीक नहीं होगा। हम क्यों न नियमबद्ध ही चलें, आप राजा से मिल लें, आप जरूर ही आपको आशीर्वाद देंगे और आप एकावली को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो तो प्रणबद्ध भी हैं। तो इस तरह से सब वापस फिर आते हैं, और जो पड़ोस का जो राज होता है वहाँ जाकर राजा को मिलते हैं। राजा प्रसन्न होते हैं, इतने दिनों बाद अपनी पुत्री को देते हैं, तो उन्हें उनका माथा चूमते हैं, उन्हें स्नेह करते हैं, और प्रसन्न होकर अपनी बेटी का विवाह एकावली नामक अपनी बेटी का विवाह एक वीर से कर देते हैं जो हैया वंश के राजकुमार हैं। तो और बहुत सारा धन, सखी सहेली और रक्षक और उपहार, बहुत सारे घोड़ा हाथी जो भी होता है सब वो अपनी पुत्री को विदा स्वरूप देते हैं, और इस तरह से एक वीर एकावली को लेकर वापस अपने राज आते हैं। तो इस तरह से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के जो बलशाली पुत्र थे, ये एक वीर इस तरह से अपनी पत्नी एकावली के साथ बहुत दिनों तक अपने प्रजावत्सल राजा के रूप में जाने जाते हैं, धर्मात्मा के रूप में जाने जाते हैं, ब्राह्मणों का आदर करने के वाले, गुरुजनों के आदर करने वाले, और चारों तरफ से उनका यशोगान पताका उनका फहराता है, और कहीं भी धर्म निष्ठा में दानपुर में वो कसर नहीं छोड़ते हैं, बहुत दिनों तक सुखमय राज करते हैं। और इस तरह से उनके 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, एक ऋतुवीर और दूसरा कार्तवीर, जो इन्हीं की तरह वो धर्मात्मा दानवीर होते हैं। तो ये रही लक्ष्मी नारायण का जो पुत्र हुआ वो कहाँ गया, तो यही था। और आपको ये कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे शिव परिवार धर्म चैनल को, जो यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।